मुंबई के बोरीवली में शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुण गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 10th क्लास के बच्चे जो हाईएस्ट मार्क से पास हुए थे, इन सभी को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इनमें 10th क्लास में 94% लाकर अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन करने वाली मानवी सुनील शिरसाट शामिल हैं। वहीं मौके पर मौजूद रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रपाल सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई सचिव यानी कि विजय शिरोडकर, शैलेश बांदल, मणिशंकर चौहान, जमाल शेख, सनी कनौजिया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी बच्चा अगर सीख गया तो आपकी प्रगति हो गई। आप एसेट बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, मत बनाओ, बच्चे को पढ़ाओ और इतना पढ़ाओ कि वो खुद अपने आप में इतनी बड़ी एसेट बन जाए कि आपका सर अभिमान से एकदम लगना चाहिए कि आपका नाम रोशन कर सके। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में हमारे पास में यहाँ उत्तर मुंबई में तो बहुत ही अच्छे नेता हैं सब हमारे पास में, जितने भी समन्वय उनका बड़ा तगड़ा है, हर आदमी पावरफुल है हमारे पास में। जी मणिशंकर चौहान ले लीजिए, ताजुद्दीन भाई ले लीजिए, विजय शेट्टी साहब ले लीजिए, हमारे शैलेश बांदल जी ले लीजिए, फिर संतोष जी ले लीजिए, जमाल शेख तो एकदम है ही हैं, तो और विजय भाई अभी और ज़्यादा एक्टिव हो गए, हमारे साथ में जुड़ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ताकत हमारी बढ़ चुकी है। तो हम लोग बच्चों को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा करके प्रिंसिपल अलाउ नहीं करते। मैंने देखा है कई बार वो बड़े से बड़े मिनिस्टर का लेटर उठा के फाड़ देते हैं या फेंक देते हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाअघाड़ी की सत्ता में है और हमारे सारे नेता उत्तर मुंबई के एक से एक जुझारू नेता हैं। हम वादा करते हैं कि हम बच्चों को उनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएंगे और उनका भविष्य और उज्जवल करेंगे। अब बात करते हैं ऐसी शख्सियत की जिन्होंने हाल ही में कोरोना को मात दी, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई सचिव विजय शिरोडकर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखो, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा काम करके शाबाशी लेने की आदत है। हमको वैसा नहीं है, हमको सच में काम करना है। इसमें क्या, छोटे बच्चे हैं, अभी 10वीं पास हो गए, फर्स्ट उनकी स्टेप पार करके वो आए हैं, अगर उनको हम लोग प्रोत्साहन दें तो कुछ ना कुछ आगे जाके बढ़ेंगे, वो बड़े हो जाएंगे, बड़े नेता हो जाएंगे, बड़े ऑफिसर हो जाएंगे। तो कभी कभी याद रखेंगे यहाँ जाते हुए कि बाबा यहाँ हमारा सत्कार हुआ था, और हमारे लिए भी इस गर्व की बात होगी कि तभी हमने जो सत्कार दिया था वो लोग को अभी भी हमारी याद आ रही है। और दूसरा भाई, मैं एक शिक्षक का लड़का हूँ, तो मैं शिक्षा नीति जानता हूँ और शिक्षण में प्रोत्साहन देके आगे कैसा बढ़ाना ये मैं बचपन से जानता हूँ। इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लिया। मेरे सहयोगी थे शैलेश बांदल, जो दिख रहे, सन्नी, इलियास, मारुति वगैरह बहुत सारे मेरे जो है साथी, वो मेरे साथ थे, उन्होंने किया। मेरे पूरे टीम ने ना खुद के जेब से पैसा निकाल के हम लोग ने इधर राशन बांटा है लोगों को। उसमें ऐसा है कि देखा कि सारे शॉप्स बंद थे, जहाँ से हमको मिला ग्रोसरी का सामान, राशन का सामान जहाँ से मिला, हम लोग ने वहाँ से उठाया और हम लोग ने गरीबों को ऐसा नहीं, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को बांटा है। तो ये हमारा एक समाज के नीति ऋण है, वो हमने पूरा किया। मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन ये जो बच्चे के ऊपर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने 12th का किया है और अभी 10th का कर रहे हैं, तो ये हम लोग बच्चे को मोटिवेट करने का खाली हम लोग का प्रयास चालू है। और उनको हम सीधा ये भी देख रहे हैं कि इसके आगे भी अगर उनको कुछ तकलीफ हो रही है, एडमिशन्स की, कोई भी फाइनेंशियल, फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो हम और हमारी राष्ट्रवादी पार्टी और विजय दादा खुद हम लोग सब मिलके उनको सपोर्ट करेंगे, कोई भी किसी भी हालत में करेंगे, उनको कभी ऐसा छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई भी बंदा हमारे पास आ रहा है कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे एनी टाइम। अभी सर ने जिस तरीके से जिक्र किया कि एडमिशन में अगर कुछ इशू होगा सर का हेल्प रहेगा, तो ऐसे में कैसे आप लोग करेंगे? नहीं, हमारे जिला अध्यक्ष इंद्रपाल जी है, तो वो हमारे साथ एकदम सक्षम है और वो हमें एनी टाइम सपोर्ट करते हैं। आधी रात को भी हम फ़ोन करेंगे उनको तो हमारा फ़ोन उठाते हैं। और जहाँ तक बच्चे की बात रही, तो कोई भी बच्चा या किधर भी उनको एडमिशन चाहिए, कोई भी कॉलेज में, या सामने डोनेशन ज़्यादा है या कुछ भी है, तो अगर ऐसे कुछ हमारे वो प्रॉब्लम्स आते हैं, बच्चे हमारे को लेके आते हैं हमारे पास, तो हम हमारे इंद्रपाल साहब है जो इधर के जिला अध्यक्ष, हम उनको डायरेक्ट फ़ोन करेंगे, वो हमारे फ़ोन कभी भी उठाते हैं। और हमारे विजू दादा है, वो खुद कोरोना से पीड़ित होकर अभी निकले हुए हैं, वो सबसे बड़ी बात है। वो खुद जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है,
तो ये सब प्रॉब्लम को फेस करेंगे, हम करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन हम करेंगे और वो बच्चे को न्याय दिलाएंगे और उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये लगातार 20 साल से दोस्त के नाते भी जुड़े हैं और पार्टी से भी जुड़े हैं। वो अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष है। उन्होंने इस जिला को पूरी तरह से बांध लिया है। हर एक वार्ड में हर एक वार्ड अध्यक्ष को नियुक्त किया है। यानी वो जानते हैं कि राष्ट्रवादी को अगर उत्तर मुंबई में ज़िंदा रखना है तो हमें घर घर तक जाना पड़ेगा, इसके लिए डोर टू डोर। तो इसके लिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि जमाल भाई जो काम कर रहे हैं अभी, उसका पार्टी को आने वाले समय में फ़ायदा होगा। और वैसे ही विजय दादा शिरोडकर, इन्होंने जो शरद पवार जी चंद्र साहब चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा समाजकारण करे, तो क्योंकि वोट देने वाले जो रहते हैं वो ज़्यादा करके छोटे तबके के ही और समाज के लोग रहते हैं, जिनको रोजी रोटी से मतलब है। अमीर से अमीर आदमी वोटिंग के लिए उतरता नहीं है। तो जब हम चुनाव के समय जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि आपने एज ए कैंडिडेट क्या काम किया है। तो उस काम को लेके हमने ये प्रोत्साहित होके कि ये कार्यक्रम ऐसे लिया जाए कि जिससे आम आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट हमारा होए, ताकि वो आने वाले समय में हमको ये नहीं पूछे कि हमने तो इसको देखा ही नहीं था। तो इसके लिए मैं ये छोटे छोटे उपक्रमों से राष्ट्रवादी पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है वो हम पूरा करेंगे। मैं विजय शिरोडकर जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए गुण गौरव कार्यक्रम आयोजित किया है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। उसका रीज़न ऐसा है कि अगर हम इन बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो कल चलकर ये हमारे देश का भविष्य बनेंगे। इनमें से ही कुछ IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और ये विद्यार्थी जो होते हैं यही हमारे देश का भविष्य होते हैं और यही हमारे देश का भविष्य आगे ले जाने में, उज्जवल करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था जब युद्ध तलवार की नोक पे लड़ा जाता था। आज का समय बदल गया है, उसे हम कलम की नोक पे लड़ सकते हैं। और जितने अच्छे से हम लोग इस शिक्षा का आयाम लेंगे, उसको सीखेंगे, उतने अच्छे से हम इस समाज का, इस विश्व का हम सामना कर सकेंगे। और क्योंकि हमारे एक UPA सरकार थी, उसका एक स्लोगन भी था, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो इसी के तहत हम विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। और हमारे सर्वे सर्वा, हमारे दैवत आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब जी ने हमेशा शिक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित किया हुआ है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है। उसका आपने नतीजा देखा होगा कि आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस देश का भविष्य बने हुए हैं। बहुत से कलेक्टर बने हुए हैं, कोई कहीं पे IPS है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है। और आज आदरणीय शरद चंद्र पवार जी का जो एक व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा व्यक्तित्व है। अगर उनके जैसा व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में अगर ध्यान देता है तो उसके पीछे बहुत सोच समझ के उन्होंने उठाया हुआ एक कदम होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बच्चे जब बढ़ेंगे तो इस देश का भविष्य अवश्य बनाएंगे। तो इतना ही कहते हुए एक बार मैं फिर से इन बच्चों को शुभेच्छाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बच्चे आगे चल के IAS बने, IPS बने और इस देश का भविष्य बनाए। इतना